हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डिप्टी कलेक्टर के बारे में कि एक डिप्टी कलेक्टर कितने तरीके से पैसे कमा सकता है, अखंड पैसा कैसे कमा सकता है और कितनी सैलरी रहती है और डेली रूटीन क्या रहता है। मतलब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन डिप्टी कलेक्टर के बारे में ऐसी जिससे आपको पढ़ाई में एक मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ाई करने का मन करेगा, उनने का बनूंगा तो डिप्टी कलेक्टर ही बनूंगा, नहीं तो कुछ नहीं बनूंगा, ऐसा मोटिवेशन मिलेगा। तो वैसा मोटिवेशन लेने के लिए निगाह यहाँ पड़े और शांति से देखते रहे क्या इस वीडियो को, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं तुमको, एक गोला होता है। गोला कौन सा होता है? ये वाला गोला होता है। ये गोला किसका हो गया? जिले का। जिला होता है ये वाला जिला। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन? डीएम। ये हो गया, ठीक है, क्लियर। अब तुम मान लो डिप्टी कलेक्टर बने या एसडीएम बने तो तुम कहाँ जाओगे? तो देखो, गोला के अंदर और गोले होते हैं, जैसे एक गोला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो तुम जो अधिकारी बनोगे ना, है ना, वो एक गोले के बनोगे। किसके? ये जिले के अंदर क्या होते हैं? उप जिले। तो उप जिले का क्या बनोगे? अधिकारी। और उसको क्या बोला जाता है? एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। मतलब कुल मिला के डीएम होंगे बड़े पापा और ये बन गए छोटे पापा, ठीक है। तो एसडीएम मतलब यहाँ, तो इस छोटे गोला में आओगे तुम, ठीक है। अब ये छोटे गोला के अंदर अगर और चीज देखोगे तो एक गोला ये, दो गोला ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। तो ये छोटा गोला के अंदर कौन आता है? ये आता है, ये आते हैं भाई साहब, तहसीलदार, ठीक है। तो अगर अब एक ताज्जुब की बात बताऊं, अगर तुमने मान लो पढ़ाई में मक्कारी करी, मैं क्लियर बोल रहा हूं, तुमको लगे बुरा, उनने भैया यार ऐसी बातें करते हो तो मर जाओ ना, इससे अच्छा जीने का मतलब। अगर तुमने पढ़ाई में मक्कारी करी और इतनी मक्कारी करी कि तुम्हारा सिलेक्शन तो हो गया बट 50-60 नंबर कम आए तुम्हारे दोस्त के ज़्यादा आ गए, तो बस इतना अंतर रहेगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहेगा बेटा, इधर देख लो, ज़्यादा कहीं अंतर नहीं रहेगा। बस ये रहेगा कि तुम्हारा जो दोस्त है ना वो बड़ा गोला में जाके बैठ जाएगा और तुम है ना यहाँ रह जाओगे जीवन पर्यंत सड़ते हुए। मतलब तुम ये वाला अधिकारी बन जाओगे और तुम्हारा दोस्त ये बन जाएगा अगर गलती से भी उसके 50-60 नंबर ज़्यादा आ गए तो। इतना अंतर रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता, 50-60, 100 मान लो, चलो 100 नंबर तुम्हारे दोस्त के ज़्यादा आए, तुम्हारे 100 नंबर कम आए, तो वो यहाँ चला जाएगा, तुम यहाँ चढ़ जाओगे, इस गोला में चढ़ जाओगे तुम, और वो यहाँ चला जाएगा बड़ा गोला में, और तुम्हारे माथे पे आके बैठेगा फिर, और तुम्हारी तहसील उसके अंडर में रहेगी। तो इसलिए आगे तो अभी कह रहा हूँ पढ़ लो, टाइम से पढ़ लो, फिर कह रहा हूँ, ठीक है। मिल गया मोटिवेशन, हो गई शांति, कलेजे में ठंडे, अब पढ़ो, ये आगे समझ में। अब मैं बता देता हूँ एक चीज़ और, डीसी और एसडीएम, इन दोनों में क्या अंतर होता है? डीसी जो होता है ना भैया, ये डीसी डिप्टी कलेक्टर, ये होता है एक पद, आई बात समझ में। और एसडीएम क्या होता है? एसडीएम जब वो एसडीएम, एम कैसा लिखा है रे, हाँ, एसडीएम जब डिप्टी कलेक्टर अपने पद पे रहते हुए सीआरपीसी के तहत दंडात्मक कार्रवाई करे तो वो क्या होता है? वो जो पावर यूज करता है ना, तब वो एसडीएम कहलाता है। आई बात समझ में, क्लियर, शांति, बहुत शांति। और इसका एक और वीडियो बना रखा है डिटेल में, वो देखना चाहो तो वो देख लेना, उसमें और पल्ले पड़ जाएगी, दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देखो, मुद्दे की बात सुनो, एकदम तगड़ा मोटिवेशन। अगर मान लो तुमको डिप्टी कलेक्टर बनना है, नहीं भी बनना है तो भी अब बनोगे तुम, ये चीज़ देखने के बाद, तो तुम्हारा ये मान के चलो, मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा प्री निकालो मेंस निकालो ये करो, माना कि तुमने प्री दिया टॉप, मेंस दिया टॉप, इंटरव्यू दिया अखंड नंबर, इतने नंबर के मार्कशीट में नहीं मारे, ठीक है। ये सारी कंडीशन होने के बाद तुम्हारे पास रिजल्ट आया कि यू आर डिप्टी कलेक्टर, क्या बात है, तो तुम्हारे पास इनकम के 4 ऑप्शन खुल जाते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि जैसे ही आपकी क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ज्वाइनिंग के बाद आपको सैलरी वैलरी सब मिलेगी, वो तो छोड़ो, लेकिन अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं, ट्रेनिंग हुई नहीं, उसके पहले पैसा कैसे आएगा? तुम्हारा बस रिजल्ट आना चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं, बस रिजल्ट आ गया मतलब तुम्हारे पास पैसा, अखंड पैसा बारिश होने लगेगी, तुम सोओगे छत पे पैसा गिरने लगेगा। कैसे? ऐसे, इधर आ। पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये। पहला ऑप्शन ये कि जैसे ही तुमने मान लो डिप्टी कलेक्टर बने मतलब तुम रैंकर हो, क्योंकि शुरू के 20, 25, 30 लोगों को डिप्टी कलेक्टर बनाते हैं और 30 तक को अपन एक रैंकर मान सकते हैं कि उसकी तो 20 रैंक, 21 रैंक, पहली रैंक आ जाए तो फिर तो भगवान, वो व्यक्ति इंसान थोड़ा नहीं, भगवान बन गया फिर तो वो, कोचिंग वालों की नज़र में भगवान ही, क्योंकि उसके फोटो सब लगा देंगे और एक का फोटो देख कर 50-60 तो यूँ ही आ जाते, 50-60 क्या 2-3 लाख आ जाते हैं, वास्तविकता ही, ठीक है। तो प्रमोशन का पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा? मान लो कि आप एक टॉपर हो, टॉपर नहीं हो, मान लो आप डिप्टी कलेक्टर भी बने पर बहुत अच्छी रैंक नहीं है, तो भी आपका जो प्रमोशन है ना, आप प्रमोशन करोगे, सिर्फ नाम लोगे कि मैंने इस कोचिंग से ये करा था, मैं यहाँ आके एक बार नाच दिया था, मैंने यहाँ आके एक बार एक किताब पढ़ ली थी, उतने में आपको पैसा मिल जाएगा, उनको पैसा मिल जाएगा जो टॉपर रहेगा उसको, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये एक प्रमोशन वाला ऑप्शन खुल जाता है रिजल्ट आते ही, और यहाँ पे अखंड पैसा मिलता है। इतना पैसा मिलता है कि आपकी अगर 20,000 रुपये की आप जॉब करते हो ना, तो उस जॉब से साल भर में जितना पैसा कमाओगे ना, उतना एक वीडियो से या फिर एक लेक्चर से आप कमा सकते हो। यहाँ पे शांति हो गई, नहीं खसकी ना पाँव के नीचे ज़मीन, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ, प्रमोशन हो गया। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं भैया, अगर आपके अंदर और एबिलिटी, थोड़ी सी क्वालिटी और थोड़ा सा कुछ और है कनेक्शन अच्छे कहीं पे, तो आप टीचिंग फील्ड में चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। टीचिंग फील्ड में ये मान के चलो, मैं बताता हूँ क्या है टीचिंग फील्ड में। ये क्या है, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में आपकी क्या होती है, यहाँ पे होती है ज्वाइनिंग, ठीक है। अब ज्वाइनिंग के बीच में, टीचिंग फील्ड के बीच में ये कितने महीने आते हैं? एक से क्या 2 महीने से लेके आप 5 महीने तक मान सकते हो, इतना अप्रोक्सीमेट एक टाइम रहता है। अब 5 महीने तक अगर आप पढ़ाओगे ना टीचिंग में, इतने 5 महीने में अखंड पैसा कमा लोगे। अब एक फैक्टर बताऊं, आप ज्वाइनिंग के बाद नॉर्मली किसी संस्था एकेडमी में पढ़ा नहीं सकते, लेकिन
लेकिन ज्वाइनिंग के पहले तक तुम्हारे को जितना जितना धत्कर्म करना, जितने कर्मकांड करने सब कर लो, कोई मता नहीं है। आई बात समझ में? तो तुम पढ़ा सकते हो, बिल्कुल गाइडेंस दे सकते हो, पैसे ले सकते हो, सब कर सकते हो तुम ज्वाइनिंग के पहले तक, ठीक है। और इस दौरान अगर तुम पढ़ा रहे हो तो एक डिप्टी कलेक्टर हो तुम, एग्जाम फोड़ा है तुमने, कुछ क्वालिफाई किया है, तो तुमको अखंड पैसा मिलता है। जितना मार्केट में रेट है वो रेट तो देखते ही नहीं। अरे भैया तुम भगवान हो, तुम तो बोलो क्या चाहिए तुमको, तुम बोल दो कि इतना पैसा, अब तुमको ऐसा है नहीं सर 100 रुपये ले लेना है यार 1 घंटे का, सर बस्ती धर देंगे वहीं की जगह, ठीक है। तो वहाँ की जगह तुम्हारा मुंह मांगा पैसा मिलता है। आई बात समझ में? पढ़ाने की है, डिप्टी कलेक्टर पढ़ाने आ रहा है वहाँ के, मुजरा थोड़ा नहीं चल रहा है, हम भी वहाँ की जगह, तो इतना पैसा मिलता है। तो ये 2 ऑप्शन रहते हैं, मेजर रिजल्ट आते थे पैसा कमाने के। ये थोड़ी अनौपचारिक चीज़ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे एक मोटिवेशन मिलता है हर बालक को। आपको तो मिलती है, मुझे पता है, मेरे सब्सक्राइबर को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में बातें आती हैं सैलरी की। मान लो भैया प्री मेंस इंटरव्यू सब निकाल लिया, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, ट्रेनिंग व्रेनिंग सब कंप्लीट, अब कितनी सैलरी मिलेगी अब तो बता दो। तो मेन मुद्दे की बात तो यही है, कितनी मिलेगी तुमको सैलरी? 1 2 3 4, ये कितनी लिखी? 60,000। 56 से 60,000 के बीच में सैलरी रहती। 1-1.5 रुपये अगर कम ज़्यादा हो तो ये हाँ ऐसा नहीं होना, अरे भैया यार 1000 रुपये और ज़्यादा होते तो अच्छा रहता। तो उससे क्या हो जाता, उससे एक अलग मोटिवेशन मिल जाता है क्या। तो मैंने एग्जैक्ट सैलरी बता रहा हूँ, 60,000 सैलरी रहती है, जिसमें तुम्हारे 15,000 भत्ते और रहते हैं। 15,000 रुपये भत्ते के रहते हैं, जैसे कि भत्ते मतलब समझते हो ना, महंगाई भत्ता और भी दुनिया भर के जो भत्ते रहते हैं, त्यौहार के भत्ते, ये भत्ता, वो सारे भत्ता मिला के कितने हो जाते हैं लगभग तुम्हारे 1 2 3, ये 15,000 हो जाते हैं। और 15,000 ऐसे करके टोटल आपको कितने मिलते हैं हर मंथ? लगभग 85,000 मिलते हैं। और ये 85,000 मान के चलो कि सूखा पैसा रहता है तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि अगर तुम थोड़े से ज़्यादा एक्टिव व्यक्ति हो तो तुम यहाँ से भी तो कमा रहे हो। अब ये अंधा पैसा का मतलब भी अगर मैं बताऊँगा तो फिर तुम्हारे अंदर वो मेच्योरिटी है ही नहीं, तुम वीडियो देखो। आई बात समझ में? तो ये एक दूसरा तरीका होता है गवर्नमेंट जॉब में पैसा कमाने का। यहाँ की जगह नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ की जगह तुम जाओगे और धराओगे ना तो बहुत बुरे धराओगे भाई। क्लियर कट बात बता रहा हूँ। मोटिवेशन के नाम पे इतना मोटिवेशन भी नहीं देना तुम यहीं की जगह घुस जाओ। ये जो 85,000 आ रहे ना, इतने पर्याप्त आ रहे कि तुम अपन खुद को पाल सको, घर वालों को पाल सको, आसपास के 10 परिवार को और पाल सकते हो। 85,000 में आज के समय पाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ से तय गया पैसा। क्लियर? अब ये अंधा पैसा वाला ऑप्शन आता, करप्शन वाला, तो वहाँ मत जाना, ज़्यादा अंगारे मत खाना, कई के दिन फांसी लगानी पड़ेगी नहीं तो। हाँ भाई केस चलते पूरे काम रहते। अब तुम्हारे 85,000 सूखे बचेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतनी सुविधा ऑलरेडी फ्री में देगी तुमको गवर्नमेंट। क्या क्या देगी वो चीज़ें मैं बताता हूँ। पहली देगी तुमको एकदम लग्जरी बंगला। लग्जरी बंगला मतलब सरकारी जो क्वार्टर्स रहते हैं ना, वैसा एक बंगला मिलेगा तुमको, और कुछ भी नहीं अलग से। ऐसा नहीं 5 स्टार होटल में दे दे उनने साहब यहाँ रहना तुम, वो साहब की मर्जी। साहब ज़्यादा भौतिकवादी व्यक्ति हैं तो तुम अलग से पैसा देखे कुछ करो, बाकी गवर्नमेंट एक बंगला देगी, उसमें रहना बस शांति से, कुछ मतलब नहीं। गाड़ी मिलेगी, गाड़ी के बारे में डिटेल वीडियो एक बना रखा है कि कौन सी गाड़ी मिलेगी, आपकी मनपसंद गाड़ी ले सकते हो, क्या पेट्रोल कौन देगा कौन नहीं देगा, कौन सी गाड़ी मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देखना चाहो तो देख लो, नहीं देखना चाहो तो याद रखो कि एक बोलेरो गाड़ी मिलेगी, बात खत्म, दैट्स इट। हो गई शांति, कलेजे में ठंडे। अरे यूँ तो पैदल ही घूम रहे हो, बोलेरो पे घूम लेना कि नहीं हमको तीनों का चाहिए तो फिर अलग बात है। नौकर मिलेगा तुमको, नौकर के साथ, नौकर मतलब घर में काम करने वाला, ऐसा थोड़ा ना कि डिप्टी कलेक्टर शाम को जाकर खुद ही चाय बनाया, सब मिल जाते नौकर वोकर। ड्राइवर मिलेगा, ड्राइवर के साथ एक गाड़ी मिलेगी, ठीक है। गाड़ी कहाँ गई है? गाड़ी, ड्राइवर के साथ गाड़ी नहीं मिलेगी, गाड़ी के साथ एक ड्राइवर मिलेगा जो गाड़ी चलाएगा तुम्हारी, उसका पैसा सरकार देगी, ठीक है। और वो ड्राइवर तुमसे तो वो कह देगा साहब कहाँ चलना है, बस इतना पूछ सकता है। तुम कह दोगे वहाँ चलना, और उसने जैसे ही बोला कि क्यों वहाँ क्यों चलना, तो वहीं कन्फिडेंस धे कर देना वाले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा डाउन टू अर्थ ले लेना, इसका ये मतलब नहीं बेचारे गले घोड़ दो तुम, ठीक है। तो वो ड्राइवर मिलेगा, मतलब तुम उसको कहीं भी ले जा सकते हो। जिसके बाद में मिलता भैया एक माली के साथ गार्डन, नहीं गार्डन के साथ माली मिलता है। माली के साथ गार्डन कैसे मिलेगा? तो तुम्हारे घर के आसपास एक गार्डन रहेगा ही रहेगा, जो तुम्हारा पर्सनली कह सकते हो आप। उसके साथ एक माली मिलेगा जो उसकी देखरेख करेगा। चिकित्सा मतलब इलाज की तुम्हारी व्यवस्था रहेगी, तुम्हारी प्रायोरिटी पे इलाज किया जाएगा। ऐसा नहीं तुम बीमार हो गए, उधर उपजिले का काम ही रुक गया, पूरा उलट पुलट हो गया, इस चक्कर में तुम्हारा इलाज पहले करना पड़ेगा। तो स्कूल वाली हरकत मत करना, मेरा पेट दुख रहा है आज मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। पढ़ाई की छुट्टी मिल जाएगी आपको यहाँ पे, अगर और आगे पढ़ना चाहते हो तो उसके कुछ बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं, पढ़ाई की छुट्टी मिल जाएगी। इसके बारे में वीडियो चैनल पर बना रखे, देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं देखना चाहो तो ये पढ़ाई कर लो, यही नहीं हो रहा मेरे को मालूम है, ठीक है। समझ गया मेरी भावना को क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद में बात कर लेते हैं डिप्टी कलेक्टर की ट्रेनिंग हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए। ज्वाइनिंग हो जाने के बाद का रूटीन क्या रहता है, बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में मत जाना, इतने मोटिवेशन बहुत मिल जाएगा। तुम तो सोचो कि एग्जैक्ट बताओ उनको कितने बज जाना, अरे यार भैया। डेली रूटीन क्या रहता है? डेली रूटीन ये रहता है, दिन सोमवार से शुक्रवार तक कहाँ जाना रहता है? ऑफिस जाना रहता है। ऑफिस काम रहता है एसडीएम का, एक्चुअल में देखा जाए तो फील्ड वर्क भी रहता है। जिसको ज़्यादा ऐसे देश परिवर्तन, समाज परिवर्तन का वो चलता है, वो जाते हैं शुरू में, बाद में सब ऑफिस में पड़े रहते हैं, कोई नहीं जाता। जाते होंगे अलग बात है, मैं बुरे क्यों करूं। तो सोमवार से शुक्रवार तक कहाँ जाना? ऑफिस जाना है। समय की बात करें तो सुबह 9 बजे से 5-6 बजे तक आपको डेली ऑफिस जाना रहता है, सोमवार से शुक्रवार। शनिवार रविवार को आपकी छुट्टी,
खूब इंजॉय करो, खूब घूमो फिरो, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। छुट्टी तो छुट्टी में सरकारी छुट्टी भी आएंगी, मतलब शनिवार रविवार के अलावा आपकी जितनी भी सरकारी छुट्टी आती है, जैसे गांधी जयंती आ गई, दिवाली आ गई, संक्रांत आ गई, पूनम तो नहीं, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, जितनी भी गवर्नमेंट छुट्टी रहती है जो आपको स्कूल में मिला करती थी वो सारी यहाँ मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताने का एक मेन उद्देश्य बस कि आपको पढ़ाई के प्रति एक मोटिवेशन मिले कि अच्छा ये चीज़ें मिलेगी अपने को अगर अपन लाइफ में इस चीज़ को पा लेते हैं तो। आई बात समझ में? तो बस एक मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव से बताना था। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जिस व्यक्ति का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और उसको इतना सा भी भरोसा नहीं आ रहा है कि आने वाले 5 साल में मैं बन पाऊंगा या कर पाऊंगा, टाइम से छोड़ देना, कोई मतलब नहीं। 5 साल बाद छोड़ोगे कहीं के भी नहीं रहोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। झेल लिया इसके लिए। और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, उनको देखने का कष्ट करें। थैंक यू।